जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का। यहाँ पर 27 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है गणित का, ठीक है, जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर जो ये प्रश्न पत्र है, ये रियल पेपर आपको पता है किसी के पास भी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में है, ठीक है, और कुछ अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वीडियो को एंड तक देखना है और यहाँ पर आपको 23 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं खंड ऐसे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 1200 है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? तो आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर है आपका एलसीएम, ठीक है, और महत्तम समापवर्तक है जो आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। दो संख्याओं का 1200 है, तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है तो आपको बता देना है। सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका दूसरा, यदि किसी बहुपद के शून्यक √2 और -√2 है तो बहुपद के गुणनखंड क्रम से होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ये आपको बता देना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, अगर आपका देखिए इनको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आएगा, x², ठीक है, जिसमें आपका x² + 2x, ठीक है, और यहाँ पर आएगा फिर आपका -2x। तो आपका ये तो क्रॉस हो जाएगा और आपका -4 आएगा। तो यहाँ पर x² -4 आ जाएगा। तो यह आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा आपका 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक 53, 75, 42, 77 रहने वाले थे आपके यहाँ पर, ये ऑप्शनों के हिसाब से, ठीक है। आपको 77 कर लेना है। तो उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनको तीनों को, चारों को जोड़ लेना है, प्लस कर लेना है, ठीक है, और 4 का भाग दे देना है। जो आपका राइट आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से ए, बे से या दे में से कोई एक 100% आ जाएगा। चौथा है आपका यहाँ पर, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय प्रतिच्छेदित है तो समीकरण निकाय की प्रकृति होगी, ठीक है। प्रतिच्छेदित है तो एक हल जरूर आएगा, तो उसका राइट आंसर संगत निकाय हो जाएगा। चौथा है यहाँ पर हो चुका है। पांचवा है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 4n-n² है तो इस श्रेणी के 10 पदों का योग क्या होगा? तो श्रेणी के Sn पूछा है आपको, और वो भी कितने के, S10 पूछा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए n पदों का योग, तो यहाँ पर पद आपको पता नहीं है तो n मानना है, बट यहाँ पर ध्यान, इस श्रेणी के 10 पदों का योग पूछना है, तो n से हमें इस कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 4n-n² है, अर्थात Sn बराबर 4n-n² हमें दिया हुआ है। अगर हम देखें कि S1 रखे, ठीक है, पहला पद, तो हम पहला पद इससे निकाल सकते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर पहला पद आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10वां पद हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 40 - 100, ठीक है, 40 - 100 है, तो हमारा -60 L हो जाएगा। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं 3 माइनस, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 60, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार -58 करेंगे तो हम देखिए 5 से इसको गुणा कर देंगे, जो उत्तर आएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छठा है आपका यहाँ पर, आकृति में यदि DE समानांतर BC हो तो x का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, इनका x का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न पढ़ लेना है एक बार, आपको दिया हुआ है DE समानांतर BC के, ठीक है, ये समानांतर है BC के। तो क्या होगा, ये और ये और ये चारों कैसे समानुपाती है, तो हम लिख सकते हैं x + 4 बटा x + 3 और बराबर में 2x - 1 बटा x + 1। तो हम इसे वर्ज गुणा करेंगे तो x²
ठीक है, एक्स स्क्वायर 4x प्रकार का आपका जो समीकरण बनेगा उसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, मैं आपको इसमें शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 7वां है जिसमें बिंदु a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और 0 a साइन थीटा माइनस b साइन यहाँ पर cos थीटा के मध्य दूरी है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। यहाँ पर ये एक पद है, ये एक पद है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। तो मध्य बिंदु से हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये करना है। और मध्य दूरी है तो एक्स स्क्वायर और दूसरे एक्स स्क्वायर और फिर वाई है जो आपका y माइनस y2 स्क्वायर। इस प्रकार हम करते हैं दोनों का अंडर रूट। तो यहाँ पर इसमें से आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका आपका स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर द में। अगला है आपका 8वां, यदि थीटा बराबर 45 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो थीटा हमें 45 है तो कोसेक किसका है, साइन का उल्टा है। तो साइन 45 का मान आप सभी को याद होगा कितना है, देखिए 30 का 1/2, 45 का आपका 1/√2। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लेना है, टेबल का आपको पूरा निर्माण करना है। 0, 30, 45, 60 और यहाँ पर 90। ठीक है, इसका √3/2, 90 का 1, 45 का आपको 1/√2 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर 1/√2 का मतलब 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे में आपको देखने को मिलेगा। अगला है आपका यहाँ पर 9वां, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी के उसके शिखर के उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दिया एक पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी है से उसके शिखर का एक बिंदु है, इसका 100 मीटर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मिला लेना है। शिखर का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो हम निकाल सकते हैं लंब बटा आधार। तो ये आपका tan 60 होता है। tan 60 का मान आपका √3 होता है। तो आप इसका करोगे तो 100 √3 आ जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। 10वां है जिसमें दिया हुआ है बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक हम किसको मानते हैं, जो सबसे अधिक बार आता है। तो यहाँ पर 3 एक बार आया है, 5 आपका एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 4 आपके 3 बार आए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बे। अधिकांशतः बहुलक आपका 4 ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 11 वृत्त की त्रिज्या द्वारा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसका माप कितना होता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां त्रिज्या r सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर, जहां h है जो 2r से बड़ा है, वाले एक लंबी वृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास है। तो गोले का व्यास हमें क्या है, अधिकांश त्रिज्या, जब ये आपकी 2r हो जाएगा व्यास। ठीक है, तो अधिकांश यहाँ पर 2r ही आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बे देखने को मिलेगा। अगला है दिए गए चित्र में जो आपका OBA है अर्थात OAB है, उसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका 7 है, तो ये हमारा ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका परिमाप अर्थात इसका जो ये क्षेत्र है इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्र आपको ज्ञात करने का सूत्र है, जिसमें आपको थीटा है, थीटा आपको दिया नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपकी 7 हो जाएगी। तो इसको आपको क्या है, ये आपका यहाँ पर आप एक लेन खींच लेना है और आपको थीटा बटा 360 × πr² लगा देना है। ठीक है, 14 है लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लीप और एलीप। लीप में आपकी होती है 2/7। ठीक है, और एलीप में आपकी 1/7 होती है। अगला है आपका यहाँ पर देखिए 15 AP 10 7 4 का 30वां पद है। तो इसका 30वां पद आपको ज्ञात करना है। तो A + 29 D, ये सूत्र आपको लगा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं खाली स्थानों की बात करते हैं। तो खाली स्थानों में आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए पहला, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान हमें ज्ञात करना है। जो समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो हमें बी का मान होगा, बी का मान हम क्या होगा, ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका कब होता है, 60 पर होता है, तो थीटा का मान हमारा 60 आ जाएगा। तीसरा है आपका अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। तो अर्धगोले का आयतन है आपका 2/3πr³। ठीक है, अगला है आपका चौथा, जिसमें सबसे अधिक बारंबारता वर्ग कहलाता है, जिसकी वह है बहुलक है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। पांचवा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। ठीक है, आर वाले त्रिज्याखंड का, तो यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का θ/360। ठीक है, यहाँ पर कोण हमें दिया हुआ है, तो कोण हम लिखेंगे यहाँ पर P डिग्री बटा 360 इंटू πr²। इस प्रकार आप लिख दोगे। अगला है आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 2 माध्य प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा बहुलक। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका बहुलक। अगला है आपका, यहाँ पर देख सकते हो उस घटना जिसकी घटना होना निश्चित होता है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना। निश्चित है उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, उसकी आपकी 1 हो जाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, प्रारंभिक घटना। ठीक है, क्या कहलाती है, प्रारंभिक घटना। अगला है आती लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें है पहला प्रश्न, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए। जो अंक गणित है उसकी आधारभूत प्रमेय लिखनी है। आपको लिख देना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। सत्यापित कीजिए कि x बराबर -3 है, तो बहुपद का एक शून्य ज्ञात करना है। तो हमें p(x) में रख देना है और ये लिखकर आपको x का मान रख देना है। अगला तीसरा, दो संख्याओं का योग 35 है तथा उसका अंतर 13 है, तो बीजगणित में आपको इसको लिखना है। तो x और y आपको दोनों संख्याएं मान लेनी है। तो एक समीकरण आपका x - 1 बराबर 13 हो जाएगा और योग आपका एक बार ये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से, बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका, एक समतल मीनार पर 1.5 मीटर लंबे वृक्ष है, जो उसकी आपको छाया की लंबाई ज्ञात करनी है मीटरों में। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और आपको जितना हो सके घर पर प्रैक्टिस करने। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।